हाँ देखिए बेटा, जैसे आपने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का किया है कि अगर उसके अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए, साइन वेव वाला पोटेंशियल डिफरेंस, या तो इस तरह की सोर्स लगा दें, या फिर ऐसे ही लिख दें कि वी ए माइनस वी बी ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो उसमें उस इंस्टेंट पे करंट कितना चल रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वही केवीएल से देखेंगे पहले क्या रिजल्ट आता है। तो आपने ए से बी तक केवीएल लिख दिया, वही करंट की डायरेक्शन में चलेंगे हम जब भी इंडक्टर को क्रॉस कर रहे हैं, तो वी ए और माइनस एल डी आई बाई डी टी लगा देंगे। ये सब पता है हमको, इंडक्टर में बहुत कर दिया हमने इस तरह का काम। तो वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी। तो कितना आ गया आपका, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये कितना गिवन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप डी आई को एक डी टी को एक साइड ले जाइए बेसिकली, और इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको क्या देने वाला है, साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन से आएगा -1 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी कर देते हैं, क्योंकि लिमिट नहीं डाली है हमने कोई। अब सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो आप ऐसे निकाल दो, दोनों तरफ एवरेज ले लो। तो यहाँ मान लीजिए माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट, बट आपको पता है एवरेज करंट जीरो है, और ई एम ए सी करंट कॉस ओमेगा टी का एवरेज जीरो है, तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो आई कितना आ गया आपका, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको भी ऐसे लिख दीजिए, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कर दीजिए, तो अपने आप माइनस कवर हो जाएगा आपका। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आपको बात समझ आ रही है कि जैसे वहां पर डील किया, हम बार बार केवीएल थोड़ी नहीं लगाएंगे, हमें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है इंडक्टर के अक्रॉस, डायरेक्टली लिखेंगे। आई नॉट कितना आ रहा है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इस ओमेगा एल को नाम भी दे देते हैं अभी। ठीक है, और फेज क्या आ रही है, ओमेगा टी थी पोटेंशियल डिफरेंस की फेज, करंट की फेज कितनी आई, पाई बाई टू। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इंडक्टर में करंट पोटेंशियल से पाई बाई टू फेज से लैग कर रहा है। ठीक है, एक बार और समराइज कर दूं मैं, जिस तरह से आपने कैपेसिटर में किया था, KVL ने हमको क्या बता दिया, जो बेसिक हमारा ये सब एनालिटिकल मेथड है, आपको बोर्ड में आता है एनालिटिकल मेथड से पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो करंट निकालो, तो आपको यही करना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, अभी आपका ये इंडक्टर था, ये आपका ए और बी है। ठीक है, आपको मान लो गिवन है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपको क्या पता पड़ गया, ये आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट बाई ओमेगा एल, इसको यहाँ पे नाम दिया गया है बेटा, जैसे वहां दिया हुआ था एक्स एन। ठीक है, तो एक्सएल क्या कहलाता है, एक्सएल इज कॉल्ड reactance of inductive circuit या reactance of inductance, XL is called reactance of inductor, reactance of inductor। तो दोनों के नाम क्या है, इनके रिएक्टेंस है, वो कैपेसिटर की थी, ये इंडक्टर की है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा है आपका, वी नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो आई कितना आएगा आपका, आई आएगा आपका, आई नॉट तो आ जाएगा, अभी लिख देंगे, और फेस का लिखे पहले, आपको ये पता पड़ गया करंट लैग करता है बेटा इसमें, पाई बाई टू की फेस। ठीक है, और एक्सेल कितना आता है यहाँ पे लिख दें, एक्सेल तो अभी निकाला आपने, ओमेगा एल था एक्सेल। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, जितना पीक पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाई एक्सेल, एक्सेल क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, तो और देख लें एग्जांपल, जैसे आपको मान लो ए और बी है, आपको कुछ वी ए माइनस वी बी दे दे, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स, बोला करंट लिखो आप इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डायरेक्टली आएगा, केवीएल वेवीएल के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हमने एक बार निकाल के देख लिया तो हमको याद हो गया है। फिर ध्यान रखें बेटा, फिर ध्यान रखें, आई ये नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एक्सेल, ऐसा नहीं है। क्लियर है, ये कब वैलिड है एक्सेल के साथ रिलेशन, पीक वैल्यूज में, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्सेल, आई आर एम एस इक्वल टू वी नॉट वी आर एम एस अपॉन एक्सेल। तो इस तरह से डायरेक्टली एज ए रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं केवल आई नॉट आई आर एम एस में, इंस्टेंटेनियस में नहीं है बेटा, ये मिस्टेक ना करें।
पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, इंस्टेंटेनियस करंट लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे, जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। आई नॉट लिखें, आई नॉट आ जाएगा वी नॉट अपॉन एक्सएल से, फिर फेज देख के लिखें बेटा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की फेज सेम नहीं है, यहाँ पर लैग करेगी। क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस 5/6 माइनस 5/2। ठीक है, अगर उल्टा हो, आपको इंडक्टर में जाने वाली करंट बता दी जाए, अगर आपको इंडक्टर ए से बी तक जाने वाली करंट कोई बता दे, बोले करंट इसमें इतनी फ्लो हो रही है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5/6 करंट फ्लो हो रही है इंडक्टर के अंदर, तो आप बताइए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, क्या तरीका रहेगा, वही रहेगा वी ए माइनस वी बी, आई इंटू एक्सएल डायरेक्ट नहीं हो जाएगी बेटा, पीक वैल्यू ऐसा हो सकती है, कोई पूछे पीक वैल्यू कितनी है, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्सएल। ठीक है, पीक वैल्यू कितनी है, आई नॉट इंटू एक्स, आर एम एस कितना, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, बट इंस्टेंटेनियस ऐसा नहीं है। इंस्टेंटेनियस में फेस चेंज होने की वजह से इस तरह से लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, पीक वैल्यू लिखेंगे आई नॉट इंटू एक्सएल, और फिर फेज देख लेंगे, इसमें पोटेंशियल लीक करता है, करंट लैग करती है, तो आप पोटेंशियल करंट की फेज में 5/2 ऐड कर दीजिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से देख लीजिए, 5/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा जो भी आएगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बट आप ऐसा करिए, पहले तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बना दीजिए, मान लो माइनस आई नॉट होता तो आप प्लस पाई ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव रख दो, फिर जो फेज बनती है उसमें आप जो भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अकॉर्डिंगली इंडक्टर है या कैपेसिटर है आप कर सकते हैं। अगर इसकी जगह कैपेसिटर होता और करंट गिवन होती तो वहाँ पर पोटेंशियल लैग करता, तो क्या आ जाता, बस इसमें -π/2 यहाँ पे रख देते, और वी नॉट हो जाता आई नॉट एक्सी। यहाँ पर वी नॉट कितना है, आई नॉट इंटू एक्सएल। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और करा देता हूँ तीनों के एक साथ में, कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, करंट कैसे लिखते हैं, कैपेसिटर में करंट बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक बार समराइज कर देता हूँ, क्लियर वैसे सबको हो गया होगा कि रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आपका जो कैपेसिटर है करंट लीड करती है π/2 फेज से, मतलब वोल्टेज लैग करता है π/2 फेज से। जो इंडक्टर है इसमें भी यही होगा कि आपकी जो इसमें उल्टा होगा, कैपेसिटर का करंट वहाँ पे लीड करती थी, यहाँ पे करंट π/2 फेज से लैग करेगी। ठीक है, तो आप एक बार और देख लीजिए इस वीडियो को चाहे से, बट ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट पता है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे। हर बार ये वी इक्वल्स टू आई आर की तरह नहीं है बेटा, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस पे ये वैलिड नहीं है, केवल पीक के लिए और आरएमएस वैल्यू के लिए आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्स है। ठीक है, चलो एग्जांपल्स करते हैं इसके अपन।